टीडीपी और जेडीयू ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर बराए पंचायत राज राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कहा कि ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि वक्फ कोई मजहबी इदारा नहीं बल्कि एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करता है और इसे तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ करना चाहिए। ललन सिंह ने मजीद कहा कि साल 2013 में जो गलती की गई थी उसे ख़त्म करके शफाफियत लाने का काम किया जा रहा है। वहीं तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट कृष्णा प्रसाद तनाटी ने वक्फ बिल की हिमायत करते हुए कहा कि वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की जायदाद है, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि ये जायदाद मुसलमानों और ख़वातीन के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। कृष्णा प्रसाद ने मजीद कहा कि टीडीपी पहली सियासी जमात थी जिसने जेपीसी की तश्कील का मुतालबा किया था और तरमीम शुदा बिल में 14 तरमीम शामिल की गई, जिनमें से 3 उनकी पार्टी की तजवीज़ करदा थी। उन्होंने अपील की है कि रियासती हुकूमतों को वक्फ बोर्ड की तश्कील और क़वायद तय करने का इख्तियार दिया जाए। चारशंबे की अलग सुबह सिद्दीपेट शहर के मारुति नगर में वाक़े एक मकान में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी। आग लगने से घर के अंदर पार्क की हुई एक कार, 3 टू व्हीलर गाड़ियां, घर में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकिसर हो गया। आग लगने के वक्त घर की छत पर सिर्फ एक शख्स सो रहा था। घर से आग निकलती देखकर मुकामी लोगों ने उस नौजवान को इत्तला दी, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। इस तरह नौजवान इस वाक़े में बाल बाल बच गया। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुँच गया और कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बुरैदा फरीद वल्द शेख फरीदुद्दीन ने रियासती सतह पर 68वां मकाम हासिल किया है, जबकि BCE कैटेगरी रैंक के एतबार से उन्हें अव्वल रैंक हासिल हुआ है। जबकि मोहतरमा साल 2022 में UPSC के लिए भी इंटरव्यू दे चुकी हैं। वाज़ेह है कि एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद IAS का ताल्लुक राजस्थान से है और उनकी अहलिया मोहतरमा का ताल्लुक हैदराबाद से है। रैंक के तनादिर में उन्हें हासिल शुदा नंबरात को देखा जाए तो मोहतरमा बुरैदा फरीद की बहैसियत डिप्टी कलेक्टर पोस्टिंग यकीनी है। उनकी कामयाबी से निर्मल के तमाम सरकारी ओहदेदार बल्कि तमाम तबक़ात में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई, इसलिए कि फैज़ान अहमद अपनी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर तमाम तबक़ात और तमाम ओहदेदारों में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। जबकि 2 माह कबल ही उन्होंने बहैसियत स्पेशल ऑफिसर निर्मल बल्दिया का भी ओहदा हासिल करने के बाद बल्दिया निर्मल के तमाम वार्ड्स में खुसूसी तवज्जो देते हुए ओहदेदार बल्दिया को चौकसी किया और मसाइल की यकसोई वगैरह के लिए मुतहरिक कर दिया। उनकी शानदार कारकर्दगी और अहलिया की शानदार कामयाबी पर आज साबिक़ रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, सदर ज़िले कांग्रेस केसरी राव, साबिक़ सदर नशीन बल्दिया गणेश, साबिक़ ZPDC P राजेश्वर रेड्डी, ज़िला कमेटी निर्मल के चेयरमैन भीम रेड्डी ने अपने एक बयान में फैज़ान अहमद साहब की अहलिया की शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज के लिए अपने हज अखराजात की तीसरी और आखिरी किस्त अदा करने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल मुकर्रर की है। इस तारीख के बाद अदायगियाँ कबूल नहीं की जाएंगी और जो लोग अदायगी करने में नाकाम रहते हैं उन्हें हतमी फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। बालिग हुज्जाज के लिए तीसरी किस्त 58,000 रुपये, जबकि नाबालिग हुज्जाज के लिए 20,650 रुपये है। कुर्बानी की कीमत 16,600 रुपये है। हज की कुल लागत बशमुल कुर्बानी 3,46,900 रुपये फ़ी शख्स है। पहले से अदा की गई रकम यानी कि पहली और दूसरी किस्तें 2,72,300 रुपये है। ख्वाहिशमंद अफराद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोटी मेन ब्रांच के काउंटर नंबर 28, 29 और 30 पर रकम नगद अदा कर सकते हैं। उनके पास आधार और पैन कार्ड होना लाजमी है। जिन्होंने अभी तक कोई किस्त अदा नहीं की है, अगर उनकी तस्दीक शुदा हैसियत हो तो वो एक ही बार में पूरी रकम अदा कर सकते हैं। अदायगी की आखिरी तारीख गुजरने के बाद हज कमेटी वीज़ा, टिकट्स और फ़्लाइट्स मख्तस करने का अमल शुरू करेगी। इस साल आदिमीन हज को अपनी पसंद की परवादों का इंतखाब करने का इख्तियार दिया गया है। 3 अप्रैल के बाद मक्का, मदीना, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट में शामिल आदमीन जो सफ़र नहीं करना चाहते वो रियासती हज कमेटी को मुत्तला करें ताकि उनकी जगह किसी दूसरे दरख्वास्त गुदार को दी जाए।
रुकन कानून साज कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस पार्टी की मुतासिबाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हमेशा अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश एक खुली बदउनवानी है। इस मामले में अदालत पहले ही फैसला सादिर कर चुकी है। यह ज़मीन कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी की मिल्कियत है। ये वही ज़मीन है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर में दी गई थी और जिसे BRS हुकूमत ने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी BRS पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है और यह दावा कर रही है कि हम बाअसर अफराद जैसे माई होम रामेश्वर राव की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस में खुद इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके खिलाफ तहक़ीक़ात और कार्रवाई करे। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में किया गया पेश। कांग्रेस ने मुखालिफत करते हुए कहा, अक़लियतों के तय हमदर्दी महज दिखावा। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने बीजेपी पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों के मफाद की बात कर रही है, लेकिन चंद रोज़ कबल ईद पर सड़कों पर नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने बिल को गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि लोकसभा में उनके कितने अरकान पार्लियामेंट अक़लियती तबक़े के हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत एक मखसूस तबक़े की ज़मीनों को हदफ बना रही है और मुस्तक़बिल में दूसरे कम्युनिटीज़ की ज़मीनों पर भी नज़र डालेगी। गोगोई ने मज़ीद कहा कि ये बिल कानूनी मसाइल में इजाफ़ा करेगा और भाईचारे के माहौल को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। उनके मुताबिक हुकूमत का मकसद अक़लियतों को तक़सीम करना और उनके हुकूक़ को महदूद करना है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार वॉल किल्मर 65 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बेटी मर्सिडीज किल्मर ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। वो कुछ अरसे से निमोनिया में मुब्तला थे और लॉस एंजलिस में उन्होंने आखिरी सांस ली। वेल किल्मर 90 की दहाई में हॉलीवुड के नुमाया अदाकारों में शुमार किए जाते हैं। उन्हें साल 2014 में गले के कैंसर की तशख़ीस हुई थी। ताहम इलाज के बाद वो इस बीमारी से सेहतियाब हो गए थे, लेकिन हालिया दिनों में उनकी तबीयत ख़राब रही, जिसके बाइस वो जाँ मरना हो सके। वॉल किल्मर 1995 में रिलीज़ होने वाली फिल्म बैटमैन फॉर एवर में उन्होंने बैटमैन का किरदार निभाया, जिसे मद्दाह होने बेहद सराहा। हैदराबाद के मदाफ़ात में 22 साला जर्मन खातून सयाह के इस्मत रेज़ी के शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस कैब ड्राइवर को हैदराबाद के रचागोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि 22 साला जर्मन सयाह को 25 साला कैब ड्राइवर असलम साकिन याकूतपुरा SRT कॉलोनी ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने बताया है कि वाक़या पहाड़ी शरीफ के इलाके में मामड़ी पल्ली के करीब पेश आया और जब जर्मन सयाह मुलजिम की कार में सफ़र कर रही थी और ईद के दौरान शहर देखना चाहती थी। पुलिस कमिश्नर श्रीधर बाबू ने कहा कि मुताशरा खातून और एक शख्स अपने दोस्त से मिलने 4 जनवरी को जर्मनी से हैदराबाद पहुंची थी, जिन्होंने मादी में उनके साथ इटली में तालीम हासिल की थी। मुलजिम ड्राइवर ने गैर मुल्की खातून और उसके साथियों को शहर की सैर करवाने की पेशकश की और मुख्तलिफ इलाकों की सैर भी करवाई। पुलिस ने बताया है कि जब खातून का मर्द दोस्त रास्ते में तस्वीर लेने के लिए उतरे, लेकिन मुलजिम अच्छी जगह दिखाने के बहाने कार कुछ दूर ले गया। फिर मुलजिम ने खातून को धमकाया और मुबैना तौर पर कार के अंदर इस्मत रेज़ी करके वहां से फरार हो गया। श्रीधर बाबू का कहना था कि खातून ने अपने जर्मन दोस्त को वाक़े से आगाह किया, जिसके बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी अरादी के मसले पर तेलंगाना हुकूमत पर की तनकीद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब 400 एकड़ अरादी के तनाज़े के दरमियान मुमताज़ यूट्यूबर और माहिर तालीम ध्रुव राठी ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने तेलंगाना में मुक़ीम कारोबारी नयनी अनुराग रेड्डी समेत मुख्तलिफ कारकुनों के इश्तराक करदा खदशात को बढ़ाया। ध्रुव राठी ने न सिर्फ इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार किया, बल्कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुदाखलत करने की भी अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेलंगाना हुकूमत के फैसले की मदम्मत की और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बुलडोज़र की तैनाती को नाकाबिल कबूल करार दिया। IRB इंफ्रा लिमिटेड ने आउटर रिंग रोड टोल फीस में औसतन 5% इजाफा किया है। जारिया मालियाती साल 2025 और 26 से मुतालिक नए इजाफेशुदा चार्जेस में 31 मार्च की निसफ शब से ही इजाफा हो गया। मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियों को 6 ज़ुमरों में तब्दील करते हुए फ़ीस का तायुन किया गया। HMDA के हदूद में हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के ज़ेर इंतज़ाम आउटर रिंग रोड को IRB इदारे ने साल 2023 में 30 साल के लिए लीज दिया गया था। IRB ने नई कीमतों बिलखुसूस रोज़ाना महाना पासेस दीगर तफसीलात के लिए HMDA के वेबसाइट www.hmda.gov.in पर राबता पैदा करने का मशवरा दिया।